पीसीओडी में मुझे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करवाने होते हैं, इतने सारे इन्वेस्टिगेशन है, क्या वो मुझे सभी इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं? कुछ इन्वेस्टिगेशन से काम चल जाएगा क्या? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद कार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन इन पीसीओडी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन इन पीसीओडी। तो पीसीओडी के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको हम मोटा मोटा दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला वो कैटेगरी जो एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, ये तो इन्वेस्टिगेशन आपको करवाने ही करवाने हैं, और दूसरी जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन, नॉन एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन या एक्सेसरी इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस जो होती हैं उन्हीं में ये करवाना होता है, इनको सभी पेशेंट्स में करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो करवाने ही करवाने हैं, 100% पेशेंट में करवाने हैं, उनके बिना पीसीओडी का डायग्नोसिस बनाना नामुमकिन है। पहला इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसका होता है वो सीरम टीएसएच, थायराइड जो होता है उसको डिजीज़ को रूल आउट करना होता है। नंबर 2 होता है सीरम प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन डिसऑर्डर को रूल आउट करते हैं। नंबर 3 जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए टेस्ट करते हैं। चौथे नंबर का जो टेस्ट होता है वो होता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ये वाला जो टेस्ट होता है ये हार्मोन का टेस्ट है, और ये कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया जो एडल्ट ऑनसेट होता है उसको अपन डिटेक्ट करने के लिए इसको करते हैं। 4 इन्वेस्टिगेशन ब्लड के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इनके अलावा जो हमारे पास होता है वो होता है यूएसजी, होल एब्डोमेन और पेल्विस। होल एब्डोमेन जो होता है वो क्यों करवाते हैं और पेल्विस क्यों करवाते हैं? होल एब्डोमेन जो होता है रेयर ट्यूमर होता है, एड्रिनल ट्यूमर या फिर कोई भी ओवेरियन ट्यूमर जो होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये करवाते हैं। पेल्विस जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी ओवरी है, इस ओवरी में जो नॉन डोमिनेट छोटी छोटी फॉलिकल्स जो होती है उनका नंबर कितना है, साइज़ कितना है और उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसको देखने के लिए हमें पीसीओडी में ये टेस्ट करवाना होता है। साथ में ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है उसको देखते हैं, और इस ओवरी का वॉल्यूम कितना है। अगर इसका वॉल्यूम 10 mm से ज़्यादा होता है, 10 cc से ज़्यादा होता है, तो वो आपका पीसीओडी को इंडिकेट करता है। तो ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन, 5 जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ये सभी पेशेंट में करना होता है। ये जब नॉर्मल आ रहे होते हैं या पीसीओडी यूएसजी में आ रहा होता है तभी हम इसको पीसीओडी डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं नॉन एसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लाइक कि हार्मोन जो होते हैं, लाइक सीरम एफएसएच, सीरम एलएच, ईस्ट्रोजन। ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं ना तो इनसे हम पीसीओडी को डायग्नोज कर सकते हैं और ना ही इनसे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो एफएसएच, एलएच और ईस्ट्रोजन करवाना पीसीओडी के लिए बेवकूफ़ी है, पीसीओडी के लिए नहीं करवाना चाहिए। दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन होता है सीरम एएमएच, ये पीसीओडी को डायग्नोज करने के लिए नहीं ज़रूरी होता है, लेकिन अगर पीसीओडी के पेशेंट को बच्चे नहीं लग रहे होते हैं तो उस वाली कंडीशन में, इनफर्टिलिटी में हमको ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें तब करवाना होता है। नंबर 3 जो होता है टेस्टोस्टेरोन या इसके जो डेरिवेटिव होते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या DHEAS। ये वाले जो टेस्ट होते हैं, ये वाले टेस्ट हम तब करवाते हैं जब हमें क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म, क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म का मतलब होता है कि आपको एक्ने, हिर्सुटिज्म या एलोपेशिया जो होता है वो क्लिनिकली नहीं है बट हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार ये हो सकता है, तब हमें जो केमिकल एविडेंस देखना होता है या लेबोरेटरी एविडेंस देखना होता है, तब हमें ये टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या DHEAS जो होता है उसको करवाना होता है। नेक्स्ट जो होता है ये SHBG, इसका कोई रोल नहीं होता है, SHBG करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 5 जो होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस इंडेक्स जो होते हैं, वो हमें सभी पेशेंट में यूनिवर्सल करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंडेक्स जो होते हैं वो वाले टेस्ट जो है डायबिटीज, जब ओजीटीटी यानी कि उसमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस आता है तभी हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस इंडेक्स करवाना होता है, फास्टिंग इंसुलिन लेवल करवाना होता है, और HbA1c जो होता है, ये वाले जो सारे टेस्ट होते हैं जब आपका OGTT जो होता है वो एबनॉर्मल आता है तभी हमें इसको करवाना होता है, और आप बहुत ज़्यादा ओबीस हो तब हमें इसको देखना होता है। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3। विटामिन D3 का लेवल जो होता है मोस्टली ये देखा गया है कि
जो पीसीओडी के पेशेंट होते हैं उनमें विटामिन D3 कम हो जाता है। जब हमें इस पे सस्पिशन होता है तभी हम विटामिन D3 का लेवल चेक करते हैं, और अगर कम आता है तो हम विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। तो ये भी एक सेलेक्टिव केसेस में करवाना होता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जो होती है, वो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल सभी पेशेंट में करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका डायबिटीज़ हो या बहुत ज़्यादा ओबीस हो, या आपको लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या क्रोनिक पीसीओडी हो रखा है, तो हमें लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सीआरपी, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है, कुछ लोग इसको करवा रहे हैं। ये इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है, यूनिवर्सली करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना है कि हाँ कितना इन्फ्लामेशन है तो हम इसको करवा सकते हैं। एक और चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि सर पीसीओडी में कोई कैंसर तो नहीं हो जाता। कैंसर के जो चांसेज होते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखने के लिए अगर आपको क्रोनिक, इसका मतलब है कि 3-4-5 सालों से पीसीओडी है, तभी हम इसको जाते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर को देखने के लिए हमें ईटी की जो थिकनेस होती है उसको देखना होता है। अगर वो थिकन्ड ईटी होती है तो फर्दर इवेल्यूएशन करते हैं, और ब्रेस्ट के लिए भी हम स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, उनके लिए करवाते हैं। तो ये वाले सारे टेस्ट जो होते हैं ये एक्सेसरी टेस्ट होते हैं। जो हमारे पास में असेंशियल टेस्ट होते हैं वो केवल 5 टेस्ट हैं: सीरम टीएसएच, सीरम प्रोलेक्टिन, ओजीटीटी, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन और यूएसजी पेल्विस। ठीक है, इसके अलावा ये जो सारे एक्सेसरी टेस्ट होते हैं ये कभी कभी करवा सकते हैं। पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस आए, कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाने, कैसे नहीं करवाने, आप हमारे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग, मैं या मेरी टीम, कोई भी आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।